और दिल्ली विधानसभा चुनाव में रोहिणी विधानसभा सीट बीजेपी और दिल्ली दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सीट है जिसे आम आदमी पार्टी बीजेपी से छीन नहीं सकी और बीजेपी के लिए अब अपना दबदबा बनाए रखने का दबाव है। लेकिन किसका पलड़ा कितना भारी है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा सीट उन चंद विधानसभा सीटों में से एक है जो पिछले कई सालों से लगातार बीजेपी के कब्जे में ही रही है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आंधी चली थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। हम इस वक्त रोहिणी विधानसभा पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी या फिर यहाँ पर कोई उलटफेर हो सकता है। हम यहाँ पर यहाँ के उम्मीदवारों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर चुनावी फिजा आखिर कैसी है। दिल्ली में प्रचार शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता लोगों के बीच हैं। उन्हें भरोसा है कि वही जीतेंगे। आपदा को भगाना है। दिल्ली को जिस तरह से इन लोगों ने ठगा है, केजरीवाल जी ने कह दिया कि यमुना की सफाई से कोई वोट थोड़ा मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यमुना की सफाई पर वोट तो नहीं मिलते, लेकिन नोट जरूर बना लो। तो यही कहूँगा, हमारी रोहिणी नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। आपका साथ बना रहे लोग हर बार मैं प्रो इनकम्बेंसी पर चुनाव लड़ता हूँ और इस बार भी प्रो इनकम्बेंसी पर अपने काम के बल पर, काम के आधार पर लोगों के बीच में जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। वैसे भी रोहिणी वो सीट है जो आपकी सुनामी में भी आपके खाते में नहीं जा पाई। 2020 के अलावा 2015 में भी बीजेपी ने ये सीट जीती। 2013 में जरूर आम आदमी पार्टी ने ये सीट जीती थी, जबकि 2008 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उसी साल ये सीट वजूद में आई थी। रोहिणी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 4 दशक पहले बसनी शुरू हुई थी। तब इसे देश की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनियों में गिना जा रहा था। 2020 में विजेंद्र गुप्ता ने यह सीट करीब 12,000 वोटों से जीती थी। कांग्रेस को 2,000 से भी कम वोट मिले थे। इस बार आपने उम्मीदवार बदल दिया है। आम आदमी पार्टी ने रोहिणी वार्ड नंबर 21 से पार्षद प्रदीप मित्तल को मैदान में उतारा है। मित्तल अपनी छोटी छोटी चुनावी सभाओं में लोगों से अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। रोड टूटी हुई हैं, नालियां नहीं बनी हैं, लाइटें बंद हैं, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं हुई है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, तो कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। हमारा जो प्रशांत विहार का एरिया, वहाँ पर स्कूलों के पास बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं हुई हैं। तो कारण एक है कि विधायक यहाँ रहते नहीं हैं, वो ग्रेटर क्लास पहुँच गए हैं, पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, सांसद करोलबाग से हैं। तो रोहिणी की जनता को राम भरोसे छोड़ा हुआ है। तो इस बार रोहिणी की जनता ने मन बनाया है, इन सभी मुद्दों से बात करेंगे और विकास को वोट देंगे। जो विकास पिछले 10 साल में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हुआ है। करीब 8 लाख से ऊपर की आबादी वाले इस इलाके में सोसाइटीज में रह रहे उच्च मध्यम वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी की जीत में इनकी निर्णायक भूमिका मानी जाती है। गुप्ता जी जीतेंगे, विजेंद्र गुप्ता जी। उनके काम जितवाते हैं उन्हें। अच्छा, उन्होंने काम कर रखे हैं हर सोसाइटियों में। रोहिणी के अंदर कचरा का है किस जगह? कचरा तो है ही नहीं कहीं भी। साउथ दिल्ली में भी पानी भर जाता है बारिश में, कभी रोहिणी में आज तक हमने सड़क पे पानी नहीं देखा। रोहिणी में कोई एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है दूर होनी चाहिए, समस्या? रोहिणी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए इस बार। दिल्ली की जनता बीजेपी को मौका देगी इस बार, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान भी हैं यहाँ। और बाकी गुप्ता जी ने यहाँ काम भी करवाए हैं, रोडें हैं अंदर, हम लोगों की सोसाइटी में, अपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम करवाया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान रखने वाले लोग पार्टी की लोक लुभावन घोषणाओं पर भरोसा कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 100% में तो 100% केजरीवाल ही आना चाहिए। लगता है मुझे कुछ सीटें कम होगी, आएगी केजरीवाल की सरकार। कच्ची कॉलोनी से तो केजरीवाल ही आएगा सर।
कच्ची कॉलोनी के लिए बहुत करा है। शिक्षा की तरफ ज़्यादा जोर दे रही है, वो अच्छा कर रही है। बाकी डेवलप पे थोड़ा ध्यान दे। तय कि 2100 रुपया महिलाओं को मिलेगा। जी सर, वो तो पहले ये जो आम आदमी लाई है उसी को देख के पीछे पीछे बीजेपी वगैरह के भी मैंने देखे हैं, तो वो भी 1100 रुपये कहीं दे रहे हैं तो कहीं कुछ दे रहे हैं। पहले बढ़ के तो यही आम आदमी आई है आगे, और यही पहले जो अपने वादे पूरे करती है। सर मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ठीक है। वैसे यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बिजली बिल वगैरह, ये बिजली पानी वगैरह सारा ही फ्री कर रखा है। अभी तक कांग्रेस ने इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि एक शख्स मिला जो अब आप और बीजेपी की बजाय कांग्रेस को वोट देना चाहता है। कुछ कराई नहीं है दोनों पार्टियों ने तो। अच्छा, हाँ, कांग्रेस पार्टी वोट देगा कांग्रेस को ही। अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया इस बार। तो कांग्रेस ने तो अभी तक कैंडिडेट नहीं दिया है। कोई दे, सब दे देंगे, लेकिन देंगे कांग्रेस की कौन सी बात अच्छी लगी आपको? कांग्रेस पहले से अच्छी ही करते आ रही, कांग्रेस बुरा नहीं करा। कर्मचारियों के लिए सब अच्छा काम किया उन्होंने। टाइम पे तनख्वाह दिया, टाइम पे सब कुछ बोनस वाले सब दिया, सब पक्के भी करे टाइम पे। इंतजार अब चुनाव का है, जिसमें पता चलेगा कि बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी होगी या बीजेपी अपना किला बरकरार रखने में कामयाब होगी। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।